हिमाचल यमुना गंगा उज्जल तव सुतरंगा नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाये तव जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 भारत सीनियर लीडर और हमारे भाई उनको भी करने वाली आगे हमारे वीडियो बनाए मोबाइल से बनाए और थोड़े अच्छे अच्छा जी फिर भेजना वीडियो हाँ बस कर दिया बस करो। और हमारे सरपरस्त आला वाली जनाब अलहाज हमीदुद्दीन साहब सदर सभा तो सदर इंतजामी कमेटी मस्जिद उस्मानिया के हाथों आज यौम जमहूरिया के मौके पर झंडा बंधन सदर मोहतरम के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मैं सदर मोहतरम का और मेरे पार्टी के सीनियर लीडर आली जनाब अलहाज गुलाम दस्तगीर साहब, तमाम मौजूद उलमा इकराम, खुसूसन मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब कासमी, साथ ही साथ मस्जिद उस्मानिया के खतीब व इमाम हाफिज नज़ीर साहब का इस मौके पर इस्तेमाल करता हूँ। और साथ ही साथ इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि मुल्क की आज़ादी में हमारे मौजूद उलमा इकराम और हमारे बड़ों ने बहुत बड़ी अपनी जानों की, माल की, इज्जत आबरू की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है। मैं इस मौके पर नौजवान नस्ल और खुसूसन स्टूडेंट यहाँ पे ठहरे हुए हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। आज हमारा मुल्क आज़ाद होकर करीब 80 साल होने जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। आज से 80 साल पहले हम गुलामी में रहते थे, कभी राजा और महाराजा की गुलामी में रहे, कभी बादशाहों की गुलामी में रहे, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी में रहे। तो मैं इस मौके पर मुल्क के हालात के ऊपर मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि मुल्क की आज़ादी में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन शहीद जो हुए हैं मुल्क की आज़ादी में वो सबसे ज़्यादा बरादरान वतन में मुसलमान थे। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर जाके देख लो आप लोग, सबसे ज़्यादा तादाद 70% मुसलमानों की है। इस आज आज़ाद भारत में आज मुसलमानों को ये कहा जाता है कि आप इस मुल्क से चले जाएं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस मुल्क को मौजूद उलमा इकराम ने और हमारे बड़ों ने बिला मज़हब मिलत इस मुल्क को आज़ाद कराया अपनी जानों की कुर्बानी देकर। ना उस टाइम पर RSS थी, ना BJP थी, ना विश्व हिंदू परिषद थी, ना बजरंग दल थी, ना शिवसेना थी, ना हिंदू वाहिनी के लोग थे। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग मौजूद थे। उसके बाद मुल्क की आज़ादी के बाद इनका जहन इतना ख़राब हो चुका है, ये लोग फिरकापरस्त जहन के लोग इस मुल्क में फसाद कराने पर, इस मुल्क में सत्ता में आने पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं। तो मैं तमाम बच्चों से कहता हूँ, ये लोगों की लड़ाई में, तमाम नौजवानों से कहता हूँ, इस लोगों की लड़ाई में जात पात पर मत आइए, मुल्क से मोहब्बत करिए, मुल्क के लिए काम करिए, अच्छा सा पढ़िए और मुल्क के लिए जो है ना हमेशा अच्छी सोच रखिए। इतना कहते हुए मैं मौजूद उलमा इकराम, खासकर मुफ्ती अब्दुल गफ्फार कासमी साहब से गुजारिश करता हूँ इस बच्चों के लिए जो आने वाले वक्त में मुल्क को संभालेंगे, बिला मज़हब मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन लोगों के लिए उनके दिलों में मोहब्बत पैदा होने के लिए आप अपने करीम ख्यालात का इजहार करें। आज हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि हमारा ये देश तेजी के साथ तरक्की की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोगों की ज़हनियत अब बदल चुकी है। वाले आगे बढ़कर
एक अच्छा काम करे, इंसानियत का और हमदर्दी का काम करे। ये काम चलता आ रहा है। हमारे बड़ों ने हज़ारों की तादाद में उलमा इकराम ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है और आज यौम जमहूरिया है। आज इस देश का कानून लिखा गया और इस देश के कानून को पास किया गया और 1950 में बाबा अम्बेडकर साहब और हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब और बहुत सारे उनके रुफ़क़ा साथियों ने इस देश के जो है दस्तूर को बनाकर सारे देश में ये ऐलान करा दिया कि अब किसी की यहाँ पर बादशाही नहीं चलेगी, कोई राजा की जो है यहाँ जागीर नहीं चलेगी। अब ये देश चलेगा तो दस्तूर के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। उस वक्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह देश के सच्चे पक्के मुसलमान और तमाम बिरादरी के बिरादरान वतन सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश दस्तूर के हिसाब से चले। दस्तूर की भी हिफाजत की जो है, दस्तूर की हिफाजत की आवाज़ लगाई जा रही है और कानून की हिफाजत की आवाज़ लगाई जा रही है और हमारा देश तरक्की उसी वक्त करेगा, चाहे वक्त का बादशाह हो, वज़ीर आज़म हो, चाहे किसी भी कैबिनेट में बैठने वाले मेंबर्स हो, पार्लियामेंट हो या असम्बली हो या बल्दिया हो, सारे के सारे लोग ये कसम खाते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे। देश के कानून के हिसाब से जैसा कि उनको वोट डालने का हक मिला उसके हिसाब से हम देश की रक्षा करेंगे और देश के मैं ऐसे मौके पर जनाब अब्दुल्ला साहब और हमारे सदर मोहतरम जनाब महबूब रहमान साहब और जनाब गुलाम तफसीर साहब, जनाब मिस्किन साहब और हाफिज साहब और दीगर हमारे यहाँ पर जो साथियाँ खड़े हुए हैं, यही पैगाम हम सब की तरफ से है कि देश में अमन हो, शांति हो, सुकून हो और हमारा देश तरक्की करता जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे देश को नस्ल बद से बचाए और यहाँ के रहने वाली गंगा मस्जिद को हमेशा आबाद रखे और इसको कायम गुलाम तफसीर साहब को करने के लिए आज यौम जमहूरिया के मौके पर यहाँ पे इख्तिलाफ बस्ती हुई। मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शाह की जानिब से सदर मोहतरम जनाब अब्दुल अजीज़ मुन्ना की जानिब से वार्ड नंबर 1 के अवाम की जानिब से तमाम हिंदुस्तानियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मौके पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे और तमाम हिंदू मुसलमान ईसाई तमाम आपस में मिलकर रहे। मैं इस मौके पर हमारे मेहमान जनाब अब्दुल हाफिज साहब और जनाब हाफिज मोहम्मद नज़ीर अहमद शर्फी साहब इमाम मस्जिद उस्मानिया, जनाब मिस्किन साहब और दीगर हमारे सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद साहब और तमाम का